हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। इससे पहले कि हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है जो कि कंटिन्यू है इस टाइम पर, और इसमें जो हमारी 9 क्लासेस में कंप्लीट हो चुकी हैं एंड आज इसमें देखेंगे हम आगे यानी कि क्लास नंबर 10। एंड इसमें जो लास्ट इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने देखा कि इसमें हमने जो प्राइम नंबर्स पर यानी कि अभाज्य संख्याओं पर जो क्वेश्चंस थे उनको देखा था। एंड आज हम उसमें आगे देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे यानी कि सबसे पहले लास्ट उसमें क्वेश्चंस जो देख लेंगे जो प्राइम नंबर से हमने किए थे, यानी कि क्वेश्चन इसमें एक करने के बाद मैं इससे आगे वैसे तो बेसिकली मैं डायरेक्ट पूरे क्वेश्चन करा चुका हूं आपको। एंड जो बच्चे एक क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन जो कि CGL 2016 मेंस में आया है। क्वेश्चन दिया है हमें कि लेट x be 4 digit positive 4 digit positive integer such that the unit digit of x is prime number and the बोल रहा है इसमें how many such integer are possible, how many such integer are possible। ऑप्शन दी इसके लिए हमें 4, बी वाला, सी वाला और डी वाला, यानी किस तरह से दिए 24, 12 और 8। इसमें बोल रहा है कि एक 4 अंकों की एक धन पूर्णांक संख्या इस प्रकार है कि x के मान कि x के अंक एक अभाज्य संख्या हो, यानी कि लेट x बी 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि x है जो कोई x के जो मान है 4 वो क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धन पूर्णांक संख्या है। सच दैट तब कि द यूनिट डिजिट ऑफ x इज प्राइम नंबर, यानी कि जो इकाई का अंक है x का, वो संख्या का जो इकाई का वो अंक है वो क्या है हमारा एक प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो एंड द हाउ मेनी सच इंटीजर आर पॉसिबल, यानी कि ऐसे कितने मान इसके बनाए जा सकते हैं। सो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो नंबर्स हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। सबसे पहले 4 अंक लिए हमने A, B, C, D। इसके बाद में देखा है कि इसके बाद में क्या बोल रहा है वो कि इसका गुणन जो इनका गुणनफल भी है वो क्या है हमारे लिए, यानी कि क्वेश्चन इसमें यार कट गया है। इसमें लिखते हैं सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ x इज प्राइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट of all digit is prime number। फिर हमें दिया है क्या मनी तक, तो यानी कि इनका गुणनफल भी क्या है एक अभाज्य संख्या निकल के आए। तो सबसे पहले इसने देखा कि अभाज्य संख्या हम जब करेंगे तो अभाज्य संख्या के लिए जो प्राइम नंबर्स के हमने सबसे पहले क्या देखे, तो यहाँ पर कोई प्राइम नंबर निकल के आया तो इसके प्राइम नंबर के लिए फैक्टर ओनली 2 होते थे, यानी कि एक तो वो प्राइम नंबर्स खुद और एक उसका ओनली 2, यानी कि 2। जबकि इन संख्याओं को हम चारों के जब करेंगे तो इनके फैक्टर क्या आएंगे निकल के A, B, C, D, यानी कि 4 हो गए। इस तरह से तो हमें प्राइम नंबर्स मिल नहीं सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं इसमें 2, 5, 7, 2, 3, 5, 7, यानी कि सबसे पहले इसके बाद रिपीटेशन होता रहता है इसका। तो एंड इसमें देखा कि जब हम इकाई के अंक को देखेंगे इसमें, इसलिए हम चारों को ले रहे हैं। एंड इसमें देखा कि जब हम यहाँ पर कोई वैल्यू रखेंगे, यानी कि हमने मान लो 2, 3, 5, 7 लिया तो इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं 2, 3, 5, 7, जो कि प्राइम नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड इसमें देखा कि क्योंकि इनका गुणा करने के बाद ये डिवाइडेड हो जाएंगे इन संख्याओं में से किसी ना किसी एक से, यानी 2 से कट सकती है वो वैल्यू, 3 से भी कट सकती है, 5 से भी और 7 से भी। इसमें देखा कि हमें ओनली 2 फैक्टर बनाने हैं यहाँ पर। एक ये तो पक्का ही है, एक यहाँ पर कोई वैल्यू और आया है यहाँ पर, मतलब इनमें से कोई भी यहाँ पर पुट करने के लिए।
तो इसमें देखा कि हम क्या कर सकते हैं, अब एक काम हमारा बन सकता है इसमें कि अगर हम ए को 1 मान लें, बी को भी 1 मान लें और सी को भी 1 मान लें एंड डी को हम कुछ भी मान लें, 2 रख सकते हैं, यहाँ पर 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं इसमें। तो क्या रख सकते हैं हम, इससे नंबर बना हमारा कि 1 1 1 2 और 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 7। इसके बाद में 11 जाएगा, रिपीटेशन है वही संख्या। तो इसमें क्या देखा कि ये 4 संख्या इनका जब गुणा करेंगे क्या हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्राइम नंबर्स, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है इनका सभी का गुणा करेंगे तो क्या है, निकल के 2, इन सभी का गुणा करें 3, इसका 5 और इसका 7, और ये सभी क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यानी कि कितने मान संभव है, 1 2 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको देख लेंगे इस तरह से, क्वेश्चन को देख लो। एंड अब इसमें देखेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मतलब कि शेषफल प्रमेय, यानी नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि क्या होती है, एंड इसमें जो क्वेश्चंस है किस तरह से हम इनमें देंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम भाग जब करते हैं, रिमाइंडर क्या होता है हमारा, शेषफल। शेषफल कैसे आता है, यानी कि कोई जो संख्या है इस तरह से कोई, ठीक है। इसके बारे में ये हमारा क्या होता है, इसमें भाजक, जी क्या होता है भाज्य, जी क्या होता है भागफल, और जी क्या होता है यहाँ पर जो बचता है वो होता है हमारा शेषफल। शेषफल यानी कि इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, इसको रिमाइंडर बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं डिविडेंड। इसका ये होता है हमारा डिवाइजर। तो जो लास्ट होता है जो हमारा भागफल बचता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। यानी कि इस तरह से हम सबसे पहले इसमें देखते हैं। अगर अब मैं इसमें क्वेश्चन दिया है कोई, यानी कि क्वेश्चन दिया है हमें 3/5, अब हमें बताना इसका रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि इसका रिमाइंडर बताना। इसको सबसे पहले हमने देखा कि इसको हम एक तो इसके डिवाइडेड के लिए, एक तो मतलब इसका जो इंटू है, यानी कि इस वैल्यू की या तो एक आगे कट जाए, यानी कि इक्वल की समथिंग हो, इसका लगभग बराबर में, यानी कि एक तो इसका जो 5 में डिवाइड नहीं जाएगा, 5 का डिवाइड 3 में नहीं जाएगा, तो एक तो +3 रिमाइंडर बच गया, एक इसका 5 में एक बार गया भाग, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा -2, यानी कि 2 कम है, 5 है, 5 है, 3 है, तो 3 में से 5 को उठाएं तो क्या निकल के आएगा हमारा 5। बट वैसे एक्चुअल में जो आंसर है हमारा वो रियल वाला ये पॉजिटिव, यानी कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अब ये हमारा नेगेटिव वाला अगर हमें जो मिला है, तो इसको हम 5 में से 2 को घटाया तो क्या निकल गया 3, जो कि हमारा क्या है इसमें रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे इसको देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है, यानी कि कोई 13/19 दिया है, इसका हमें रिमाइंडर बताना है। तो इसका क्या है, एक तो पॉजिटिव दिया यानी कि 13 ही हो जाएगा प्लस का। सेकंड हमने 19 बार गया हमारा पढ़ा, जब हमने मतलब एक बार इसको पढ़ा तो 19 बार गया, और 13 में से 19 यानी कि कितना आगे निकल गया, -6 हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें जो हमारा रियल रिमाइंडर है वो क्या है हमारा प्लस वाला, और इसको देखेंगे तो 19 में से 6 को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 13, जो क्या है हमारा रियल रिमाइंडर है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। यानी कि इसको तो हम जो पहले से करते आ रहे हैं वो ये फॉर्म है इसको, यानी कि कोई वैल्यू हमें दी है, यानी कि 25 है, इसको डिवाइडेड करो यानी कि 7 से, तो 7 × 21 और 4 बचा, ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। ऐसे इसको हम करते थे, बट जब हम आगे जाएंगे तो इस तरह से देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, और जो बेसिक कंप्लीट करेंगे जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम का, तो क्वेश्चंस और भी हमारे लिए सरल हो जाएंगे, और हम जो आगे वाले क्वेश्चन है उनको और इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है इस तरह से, यानी कि कोई n जो संख्या है उसको हम डिवाइडेड कर रहे हैं, किससे, n संख्या इसको डिवाइडेड कर रहे हैं 1600, रिमाइंडर क्या आ रहा है लेकर के हमारा इसमें माइनस के। अब हमें बताना है कि इसमें n का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या लेंगे। तो क्या देख रहे थे हम इसको कि जाने कि हम किसी छोटी संख्या को
जब बड़ी से डिवाइड कर रहे थे तो इसके दो रिमाइंडर निकल के आ रहे थे, एक तो माइनस के 6, एक आ रहा था प्लस के 13। तो हमें क्या दे रहा है इसमें, माइनस वाला रिमाइंडर दे रहा है, तो हम क्या कर रहे थे कि यानी कि माइनस वाले को नीचे वाले से घटा रहे थे, तो क्या आ रहा था 13 हमारी यहाँ की क्या थी जो नंबर्स था यहाँ वाला। तो ये इसको हमने देखा कि इसको कैसे हम नंबर्स को बता देंगे कि यानी कि 16 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचा 11, और 11 क्या एक रिमाइंडर है, और जो वैल्यू है जो वहाँ की n की वो भी है, और ये एक रिमाइंडर भी पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ रहा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अभी हम बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, तो बेसिक को इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट जब हमने एक और क्वेश्चन देखेंगे कि यानी कि कोई वैल्यू दी हमें माइनस के 37 डिवाइडेड बाई 13। अब देखो इसमें कि 13 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बच रहे हैं हमारे, यानी कि एक तो 13 दूनी 26, 13 थी 39, यानी कि कितना हो रहा है इसमें 39। हम दो रिमाइंडर बचाने हमें पॉजिटिव वाला एक, यानी कि 39 आगे ज्यादा हो गया, और जो क्या है 47, ये क्या है माइनस का है, तो 39 ज्यादा हो गया तो क्या बचा इसमें हमारा 2, और इसको एक 13 दूनी 26, और कितने बचे 11, यानी प्लस के 11 और माइनस के 2, ये दो रिमाइंडर निकल के आ गए हमारे। और इसके लिए हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जब हम क्या कर रहे थे, इसको 13 में से जो रिमाइंडर है इसको क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, यानी कि 13 में से जब हम पहले घटाएंगे क्या रिमाइंडर कितना बचा हमारा 2, और जो एक्चुअल रिमाइंडर है सॉरी जो वाला जो माइनस वाला जब हमें दिया होगा यहाँ पर, तो जो प्लस वाला तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, जो वाला पॉजिटिव रहेगा। तो जब हमने माइनस वाले को नीचे से घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचा है 2, जो कि हमारा क्या है रियल रिमाइंडर है इसका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। जब एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देगा क्या 46/5 इसका रिमाइंडर बताओ, तो इसके लिए क्या करेंगे 5×9 = 45, और कितना बचा इसमें 5×9 = 45, यानी कि -1। इसमें 13 दूनी 26 कर रहे तो माइनस के 11 बच रहे थे, और इसमें 5×9 = 45 एक ज्यादा है, माइनस का 1 बचा, और एक 5×9 = 50, यानी कि प्लस के 4 बचे। जब हमने इसमें देखा कि जब हमारा पॉजिटिव वाला एक तो रिमाइंडर होता है, ये हमारा एक्चुअल आंसर है, इसको दिखाएंगे तो इसमें से 5 में से 1 को घटाया तो कितना बचा 4, और 4 भी क्या है हमारा एक रियल रिमाइंडर है, यानी कि पॉजिटिव है, और ये एक हमारा वास्तविक रिमाइंडर भी होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस तरह से देखेंगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट जब आगे देगा हमें अगर उसने आगे क्वेश्चन बोला, यानी कि क्वेश्चन दिया है हमें 13 + 38 डिवाइडेड बाई 5। अब इसके रिमाइंडर बताना है हमें, यानी कि इसका रिमाइंडर निकल के क्या आएगा। सबसे पहले हम 15 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो क्या आएगा 5 5 × 5 5 दूनी 10, यानी कि इसके समथिंग वैल्यू जानी होनी चाहिए। 5 दूनी 10 और 5 × 15, यानी कि माइनस के 3, 15 ज्यादा हो रहा है तो माइनस के 2 यहाँ का निकल के आएगा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर। इसको देखेंगे तो क्या है 5 × 7 = 35, और इसका क्या है निकल के प्लस के 3 है जी। ठीक है, जब इसको देखा तो क्या आगे निकल के, जब हम रिमाइंडर को ऐड करेंगे इसमें कितना बचा 5 × 15 माइनस के 2 5 × 7 = 35। किस तरह से बच रहा है, ये क्वेश्चन 38 ही दे रहा है इसमें, 5 × 7 = 35 3, और इसमें एक तो हाँ ये माइनस वाला अगर दोनों जाएंगे तो माइनस वाला इस तरह से जाएंगे, यानी माइनस में देख रहे हैं तो 5 × 40 माइनस के 2 बच रहा है इसमें। माइनस को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा निकल के प्लस -4, यानी -4 होगा टोटल रिमाइंडर। इसको 5 से डिवाइडेड करेंगे, यानी कि हम क्या देख रहे थे कि जब माइनस रिमाइंडर आता है तो हम नीचे वाली संख्या में से उसको घटा देते हैं। तो हमने 5 में से जब 4 को घटाया तो क्या निकल के आ गया 1, जो कि हमारा क्या आ गया रियल रिमाइंडर। एंड इसको एक तो हमने मतलब कि इस संख्या से हम आगे जाके इसके क्वेश्चन को देख रहे थे, बट इसमें एक और तरीका है, उसको देख रहे हैं 5 दूनी 10, यानी कि 2 बार चला गया पूरा, मतलब डिवाइड हो गया 2 बार पूरी तरह। एंड इसमें जो रिमाइंडर बचा हमारा +3 बचा, और इसमें भी 5 × 7 = 35 रिमाइंडर कितना बचा +3, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया +6। इसको डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर बच के आ गया हमारा कितना +1, यानी कि जो हमारा एक इस तरह से हम रिमाइंडर बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया था एसएससी में इस तरह से, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम को जो हमारी जोड़ी गई है वो 2011 से इसके क्वेश्चन चालू हुए हैं एसएससी में आना।
और शुरुआत में जो एसएससी क्वेश्चन पूछती थी 2011-12 में जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही इजी थे रिवेंडर थ्योरम पे, और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से हर एक एग्जाम में वो पूछ रहे थे। एंड इसमें जब देखा गया कि आगे जैसे इसका जो बढ़ता गया है, मतलब कि इसका जो पेपर का हमारा लेवल है वो ऊपर बढ़ता चला गया, तो इसके क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े हाई होते चले गए। अब तो काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं वो इसी से। यानी कि इसमें रिवेंडर थ्योरम को जब जोड़ा गया यानी कि 2011, तो 2011 में यानी कि एसएससी ने 2011 में जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे हमें, यानी क्वेश्चंस दिया था हमें ऐसे कि 63 इंटू क्या दिया है 113 डिवाइडेड बाई 11, इसमें हमें रिमाइंडर पूछा था इसमें, यानी इस तरह से क्वेश्चन आया। हमने पढ़ा इसको कि 11 छक्के 66 यानी कि माइनस के 3 रिमाइंडर बच रहा था, यहाँ पर 6 बार जा रहा है तो ज्यादा हो रहा है। इसमें देखा था कि इसमें क्या बच रहा था, इसमें बच रहा था हमारा कि 11 ढाई 110 प्लस की 3 -3 प्लस 3 को जब इंटू किया -3 गुणा प्लस 3 बट्टे 11 क्या आ गया -9 बट्टे 11। जो इसका रिमाइंडर जो माइनस का हमारा रिमाइंडर होता नहीं है, तो हम क्या पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए नीचे में से ऊपर वाले को यानी कि रिमाइंडर को घटाते हैं, तो क्या निकल के +2 इसका क्या हो गया हमारा रियल रिमाइंडर निकल के आ गया। एक तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देन अब जब हमने इस तरह से देखा और एंड इसमें जब हमने एक और हम पहले में बोल रहा था कि यानी एक तो माइनस प्लस लेके कर सकते हैं, इसको माइनस माइनस लेके कर सकते हैं, प्लस प्लस यानी वैल्यू हम बना सकते हैं जिस तरह से हम यानी कि उसको डिवाइडेड यानी कि डिविजिबल करने के बाद जो संख्या या बाद तक जा रही है या उसके पहले तक उसको ऐसे देख के बताएंगे। इसको एंड देखा इसको कि 11 छक्के 11 पहिए 55 होते हैं और 55 में यानी कि +8 रिमाइंडर बच रहा है इस पे पीछे जब हम देखो तो यहाँ पर +3 बच रहा है। दोनों को इंटू किया तो 8 3 24, 11 से डिवाइडेड किया रिमाइंडर कितना आ गया बच +2। यानी कि एक तो ऐसे भी बता सकते हैं इसको एक तरीके से ऐसे, यानी कि एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2011 में जो क्वेश्चन थे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा था उन्होंने कि क्वेश्चन दिया है हमें 1957 1960 1954 डिवाइडेड बाई 9, इसका रिमाइंडर बताओ। सबसे पहले हमने देखा हमने इसको डिवाइडेड किया 19 से जब डिवाइडेड किया तो क्या आ गया निकल के 19 से 19 और भाग नहीं जा रहा है तो 0 5 में तो 57 19 दूनी 38 19 30 57, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर हो गया हमारा 0। रिमाइंडर 0 हो गया तो इससे पहले जो भी अब हम देखेगा एक चीज इसके बाद जो रिमाइंडर आएंगे उनका क्या होगा इंटू होगा, और 0 का किसी भी नंबर से हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा निकल के 0, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या होगा हमारा 0। ठीक है, इसको ऐसे अब इसी में उसने पूछ दिया कि 1958 दे दिया हमें एंड यहाँ पर 1960 इंटू 1954 बट डिवाइडेड बाई 90। अब इसमें देखा कि हमने इसमें कितना कि 57 बार पूरी तरह डिवाइडेड हो रहा है तो इसमें प्लस रिमाइंडर बचा अपना +1। इसमें कितना बचेगा 19 दूनी 38 19 57 +3 और इसमें बचा हमारा कितना -3 यानी 57 और 57 यानी कि कितने कम है 3। तीनों का जब इंटू किया तो माइनस के 9 आ गए और जिसको नीचे 19, यानी कि माइनस का रिमाइंडर होता नहीं है तो नीचे में से इसको घटाएंगे तो क्या बचा हमारा इसमें 10, यानी कि 10 हमारा क्या होगा इसका जो एक्चुअल रिमाइंडर है वो जो प्लस वाला निकल के आ गया वो हो गया हमारा इसका 10 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आ गया 10। इस तरह से क्वेश्चंस 2011 के बाद में पूछे गए थे। लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही देख लेंगे एक और, एक फुल वीडियो बनाएंगे इसके जो क्वेश्चंस होंगे, हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा उसके बाद में टोटल क्वेश्चंस कराएंगे उसके जो इस पर पूछे गए हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें अभी देख लेते हैं हम कि 172 गुणा 1771 35 गुणा 91, इसको डिविजिबल करना है हमें 17 से। इसका रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर के लिए सबसे पहले हमने देखा कि 70 से हम क्या कर रहे थे, इसको डिवाइडेड किया तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा +2। इसको किया जब हमने 70 दाई 170 हो गया और कितना बचा इसमें 170
और इसमें इसको लास्ट को 2 को डिवाइडेड करेंगे, 17 34 70 51 17 62 यानी कि प्लस 3। यहाँ पर देखा 17 दूनी 34 तो प्लस 1, यहाँ पर देखा 17 85 यानी कि प्लस 6। इस तरह से बचेगा। अब इसका इंटू करेंगे हम 6 का 6 36 18 18 दूनी 36 यानी कि 36/7 और 17 दूनी 34 दो बार पूरी तरह डिवाइडेड होने के बाद जो रिमाइंडर बचा हमारा क्या बचा इसमें प्लस 2 यानी कि प्लस 2 इसका जो एक्चुअल रिमाइंडर है वो निकल के आ गया प्लस के 2। ठीक है। एसएससी ने जो शुरुआत की थी रिमाइंडर थ्योरम पे जो क्वेश्चंस पूछने के लिए, वो हमारे क्वेश्चन सबसे पहले पूछे गए थे वो थे हमारे ये वाले। अब इसके बाद में क्या हुआ, जो क्वेश्चंस जो 2011 में जो चालू हुए तो इसके बाद में एक और चीज इसमें जोड़ी गई, वो थी हमारी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे इसमें फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल के बारे में रिमाइंडर हमारा इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में ही हम क्या बताएंगे, इसमें रिमाइंडर बताना होगा। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन जो पूछे गए हमें, फैक्टोरियल बोल सकते हैं हम, देसी लैंग्वेज बोलेंगे, यानी नंबर ऑफ, यानी इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी संख्याओं का रिपीटेशन। जो कोई नंबर हमने लिया है यहाँ पर, कोई नंबर यानी कि फैक्टोरियल क्या बोल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ रिपीटेशन। कोई नंबर है हमारा 5, अब इसको हम बताएंगे इसको, यानी 5 को लेकर कितनी संख्या बना सकते हैं। तो हमने बोल दिया इसको 5 को लिख दिया है, 5 यानी कि 1 5 into, यानी कि 5 कितनी संख्या 1, तो इसकी कितनी संख्या बना सकते हैं हमने देखा कितनी। अब जब हमने देखा कि 5 9 को लेकर कितनी संख्या बना सकते हैं, तो हमने बोल दिया इसको कैसे, इसको 5 ही बना सकते हैं, 5 की एक ही संख्या बनेगी। इसको 5 और 9 को बनाएंगे हमने, कितनी संख्या बना सकते हैं 5 into 9, यानी एक तो 5 9 9 5। ठीक है, यानी 5 8 9 दे दिया, इसकी संख्या कितनी बना सकते हैं हमने, 5 8 9, और एक बोल दिया हमने 5 9 8, एक बोल दिया हमने इसमें 8 5 9, और एक क्या लिख देंगे इसमें 8 9 5, यानी कि ऐसी संख्या बन जाएगी 5 8 9, एक तो यानी कि यही बन जाएगी, एक 5 9 8 बना लिया, एक हमने बना लिया, ऐसे इस तरह से इसमें जो संख्या बनेगी वो बना लेंगे हम। तो इसी के लिए हमने क्या किया, जो संख्या इस तरह से हम बना लेंगे, यानी कितनी संख्या इसमें बनेगी इसके बारे में पूछा था। तो एक संख्या जब हमें दी है तो इसकी हम कितनी संख्या, यानी कि इसके लिए हम फैक्टोरियल 1 रख सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 1 को जब खोलेंगे तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा, ओनली 1। अब 2 संख्या लेकर कितनी संख्या बना सकते हैं, हम देख लिया कि 2 बना सकते हैं, तो इसके लिए हम रख सकते हैं फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 को जब खोलेंगे तो क्या लिखेंगे 2 into 1, क्या आगे निकल के 2, यानी कि 2 संख्या बना सकते हैं। अब हमने ली 3 संख्या, 3 संख्या को लेकर कितनी संख्या बना सकते हैं, यहाँ पर बताता हूँ इसको। तो क्या फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, इसको फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे 3 into 2 into 1, यानी कि कितनी संख्या बना सकते हैं 6 संख्या, यानी कि इन तीनों संख्याओं को लेकर हम 6 संख्या बना सकते हैं। इस तरह से फैक्टोरियल का यूज हम करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी कि संख्याओं को जो रिपीटेशन होता है उन्हीं संख्याओं को लेकर बार बार जो संख्या बनती है उनके लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा फैक्टोरियल। सबसे जो एक और इसमें इंपोर्टेंट चीज है, हमें फैक्टोरियल पता होना चाहिए, जो कि इंपोर्टेंट मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जो बेसिक हैं वो है हमारे इसमें फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 तक इसमें दे। फैक्टोरियल 1 क्या होता है हमारा 1, ये क्या होता है इसमें 2, इसमें होता है 6, इसमें होता है 24, इसमें होता है हमारा 120, इसमें होता है हमारा 720, इसमें होता है हमारा 5040, इसमें होता है 8 का होता है हमारा 40 320, और जो 9 का होता है वो हमारा कितना होता है 362 800, यानी कि ये फैक्टोरियल है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें इनके मान डायरेक्टली पता होनी चाहिए। जो फैक्टोरियल वाले, जब हमने फैक्टोरियल को पढ़ा तो इसमें ये जो थ्योरम बनी थी हमारी, बनी थी विलियमसन थ्योरम, यानी विल्सन थ्योरम बनी थी। इसमें विल्सन थ्योरम क्या थी कि विल्सन थ्योरम
बताता हूँ यहीं पर। विल्सन थ्योरम, जो कोई विदेशी थे, तो उन्होंने क्या रखा कि जब कोई नंबर माना उन्होंने नीचे कि कोई प्राइम नंबर से माना, यानी कि प्राइम नंबर, इसी से बनीजिए प्राइम नंबर। जब कोई हर में कोई प्राइम नंबर है और ऊपर जो वैल्यू दी है हमें किस तरह से दी है, p-1 या फिर इसको लिख सकते हैं एक तो फैक्टोरियल का इस तरह से हम जो चिन्ह बनाते हैं, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो इस तरह से हम कर रहे हैं। तो इसका जो मान निकल के आ गया, जो आ रहा था वो हमारा क्या था, p-1, या इसको -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो इसका मान निकल के आ रहा था, क्या आ रहा था हमारा p-1 या -1, यानी कि जो विल्सन थ्योरम थी वो हमारी किस तरह थी, यानी कि कोई प्राइम नंबर से हम जब किसी संख्या, यानी कि फैक्टोरियल में प्राइम नंबर से एक नंबर कम है, जो फैक्टोरियल में दिया उसको डिवाइडेड करेंगे तो उसका जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, p-1, यानी कि जो नीचे वाली नंबर है उससे हमारा प्राइम नंबर उससे कम निकल के एक है। इसमें क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है माने कि 28/29, तो इसका हमें बताना है कि रिमाइंडर निकल के क्या आएगा। रिमाइंडर निकल के आएगा, यूपी पुलिस में क्वेश्चन इससे आया है इससे पहले, विल्सन थ्योरम से यूपी पुलिस में क्वेश्चन से ऐसा पूछा था कि यानी कि इस तरह से, यानी कि अब डायरेक्ट इसका हमें पता है, यानी कि p-1 या -1, इसके लिए हमने रख दिया -1, हमारा रिमाइंडर निकल के आ गया। अब हमें पता है कि जो रिमाइंडर है हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, रिमाइंडर कभी नेगेटिव निकल के नहीं आता है। तो इसको हम क्या कर रहे थे, इसमें से घटा देंगे, नीचे की वैल्यू जो है उसमें से कम करेंगे तो क्या निकल के 28 हमारा क्या होगा इसमें रिमाइंडर। एंड इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, यानी कि p-1, यानी कि जो है जी वाला नंबर है वो क्या है हमारा, डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, रिमाइंडर है। देन अगर क्वेश्चन इस तरह से हमें पूछा इसने कि कोई नंबर दे दिया हमें 102 फैक्टोरियल में डिवाइडेड बाई 103, यानी कि 103 हमारा क्या होता है, जो 3 अंकों की जो सबसे छोटी प्राइम नंबर्स होते हैं, जो पेयर होता है वो हमारे कौन से होते हैं, 101 एंड 103। इसको जब डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा निकल के, रिमाइंडर बताना है इसमें। तो इसमें देखा कि हमने इसका रिमाइंडर इस तरह से क्या आ रहा है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 102, यानी कि n-1 से, यानी कि जो p-1 से p हमारा क्या है 103, एक इसमें से घटाया तो 102 निकल के आएगा, ये क्या हुआ हमारा रिमाइंडर। एंड इसमें एक और तरीके से मैं बता रहा था कि -1 ले लेंगे, इसको घटाएंगे तो ये भी इसी तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जो फैक्टोरियल वाले दिए हैं, छोटी सी है जो विल्सन थ्योरम है, एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है, यानी कि हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 4 5 फैक्टोरियल 100, एक यहाँ तक दिए हैं, डिवाइडेड बाई 10। इसका हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर निकल के क्या है। इसको जब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को देखा हमने, विचार आया हमारे मन में, तो सबसे पहले हम इसके जो फैक्टोरियल है इनको खोलेंगे। फैक्टोरियल 1 क्या होता है हमारा 1, 2 क्या होता है हमारा 2, ये क्या होता है 6, ये क्या होता है 24, ये क्या होता है हमारा 120। इसके बाद में ऐसे जो खुलता चला जाएगा। इसको जब डिवाइडेड किया हमने 10 से, तो इसका रिमाइंडर निकल के आ गया +1। इसका जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, +2। इसका रिमाइंडर क्या आ गया निकल के, यानी कि इसको, यानी कि 10 यानी कितने कम है 4, तो -4 आ जाएगा। इसको किया तो कितना आ गया 10 दूनी 20 और +4 ज्यादा है। इसको किया डिवाइडेड तो 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब यहाँ पर कोई संख्या अगर हमें फैक्टोरियल में दी है और वो प्लस करके दी है, तो उससे आगे जो नंबर्स हैं, यानी कि एक नंबर पे जाके 0 हो गया रिमाइंडर, उसके आगे जितने भी नंबर होंगे उनका भी रिमाइंडर क्या आएगा निकल के 0। तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, 0 हो गया हमारा। आगे देखा इसमें है कि जो रिमाइंडर है हमारे +1 +2 -4 डिवाइडेड बाई 10, और क्या 4 से 4 काटा, क्या बचा इसमें 3, और 3 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू और जो क्या निकल के आ गया इसमें हमारा रिमाइंडर, ठीक है। इसको इस तरह से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसी में अगर हमें पूछ लेगा
कि डिवाइडेड करो इसको कितने से, 12 से, और इसका रिमाइंडर बताओ। तो क्या देगा हमने, इसको उठाए, जो वैल्यू निकल के आएंगी वो हमारी क्या आ रही है, इस तरह से आ रही है। इसको जब डिवाइडेड किया तो क्या, एक तो +1 इसका रिमाइंडर बच रहा है, +2 इसी का आ रहा है, +6 इसका आ रहा है। इसको देखा तो 24 कितने बार, 2 बार पूरी तरह कट रहा है, यानी कि 12 से डिवाइडेड हो रहा है पूरी तरह। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर 0। तो यहाँ से आगे जितने भी नंबर्स बचेंगे उनका सभी का रिमाइंडर क्या आएगा निकल के, 12 से जो डिवाइडेड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या हुआ, 0 0। तो सभी संख्याओं को 1 + 2 + 6 को जब ऐड किया, 12 से डिवाइडेड करेंगे, कितना बचा, 9, 9/12, यानी कि संख्या 12 से छोटी है, तो हमारा 9 क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस ... फैक्टोरियल 100। इसमें बोल रहा है कि which of the following will exactly divided the above expression। which of the following will exactly divided the above, divide the above expression। ऑप्शन दे रहा है इसके, ए वाला 12, बी वाला दे रहा है इसका 10, सी 9, डी 8। ठीक है, यानी कि ये हमें कोई फैक्टोरियल दिए इस तरह से ऐड करके जब हम इसको डिवाइडेड करें किसी संख्या से, ये ऑप्शन से, तो इसका जो फाइनली जो रिमाइंडर है वो किस तरह से 0 बचेगा। इससे पहले हमने 12 से डिवाइडेड कर चुके हैं, इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा था निकल के हमारा +9, यानी कि इससे तो पूरी तरह है नहीं। हम 10 से भी कर चुके हैं, इसका क्या आ रहा था +3 डिवाइडेड करने के बाद। अब इसको दोनों तो हमारी रिजेक्ट हो गए, तीसरा हमने 9 से इसको देखेंगे तो क्या बच रहा है, 1 फैक्टोरियल 2 का कितना 2, और 3 का होता है हमारा 24, और 4 का हमारा कितना होता है, ये 3 का होता है हमारे 6, 4 का 24, 5 का 120। इसको जब हम ऐसे खोलते हुए चले जाएंगे और रिमाइंडर हमें क्या बचाना है, 0। जब इसको हमने देखा कि फाइनली जो हमारा 12 से आगे इसको क्या बचेंगे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 × 72, यानी 720 ... ऐसे ही 100 तक खुलेगा। इसको देखा कि यानी कि क्या तक खोलने का, इसको डिवाइडेड करना है हमें 9 से, ऑप्शन 9 से देख रहे हैं। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, +1, इसका +2, इसका हमारा कितना बचा -3, इसका कितना बचा 9 दूनी 18, 29, 27, -3, इसका कितना बचा 9 था 90, 9 का 9, और 3, 29, 27 प्लस के 3, और 9, 8, 72, यानी कितना बच रहा है इसमें, कितना इसमें बच रहा है हमारा 3, जहां से कितना हो रहा है रिमाइंडर 0, 9, 8, 72, 0 0 चला जाएगा। अब देखा हमने रिमाइंडर +2 +1 +2 -3 -3 +3 डिवाइडेड बाई 9, 3 से 3 कट गई, 3 से 3 कट गई, तो क्या बचा 0, यानी कि 0 9 से डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 0, यानी 0 वैसे किसी से डिवाइडेड होता नहीं है, तो जो फाइनल रिमाइंडर हमारा क्या आ गया यहाँ पर बच के 0, यानी कि हम वो संख्या 9 है जिससे कि अगर ये फैक्टोरियल को हम डिवाइडेड करेंगे, जो फाइनल रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या आएगा निकल के हमारा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें आगे के व्हाट इज द यूनिट digit of
इसका बताना है कि हमें क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस 1000 इस तरह से दिया है, यानी इकाई का अंक बताना इसमें पूछ रहा है। अब क्या है, यानी कि इस संख्या जो हमें फैक्टोरियल दिए इस तरह से ऐड करने के बाद, और इसमें जो इकाई का अंक हमें निकालना है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, नीचे दी गई जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है नीचे, इसका क्या निकालना है हमें, इकाई का अंक। तो इकाई के अंक के लिए हम क्या करेंगे कि इकाई के अंक के लिए सबसे पहले हमें एक चीज नोटिस करनी चाहिए इसमें, वो जो बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम इकाई का अंक किसी संख्या में निकालेंगे तो उसको डिवाइडेड करेंगे 10 से, एंड जब दो अंक लास्ट का मतलब एक अंक निकालेंगे जब डिवाइडेड करेंगे 10 से, एंड लास्ट के 2 निकालेंगे जब तो उसको करेंगे डिवाइडेड 100 से, जो 3 निकालेंगे तो उसको डिवाइडेड करेंगे 1000 से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जब हमने इसको देखा कि इसको डिवाइडेड हम किससे करेंगे, 10, इसको 10 से जब डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है हमारा, यानी कि रिमाइंडर हमें बताना लास्ट का इकाई का अंक बताना है इसमें। तो 10 में हम क्या देख रहे थे कि फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 पे जाकर हमारी जो वैल्यू है क्या रिमाइंडर बच रहा था यहाँ पे 3, यानी कि हमें जन तक के जो रिमाइंडर है ओनली उनको देखना है क्या आ रहा है डिवाइड करने के बाद। डिवाइड करने के बाद जो हमें 4 हमारा क्या होता है, यानी कि 6 चौक 24, 10 दूनी 20, 10 तीय 30, 20 यानी कि +4, और 3 क्या होता है 6 यानी कि -4, और इसका क्या हो रहा है +2 बच रहा था, इसका कितना था +1। जब रिमाइंडर ऐड करेंगे हम तो 1 + 2 -4 + 4 डिवाइडेड बाई 10, 4 से 4 कटेगी क्या निकल के आ गया 3, यानी कि 3 जो रिमाइंडर बच रहा है हमारा, यानी कि जो रिमाइंडर है 3 वही हमारा क्या है यूनिट डिजिट भी है। यानी किसी संख्या को 10 से डिवाइडेड करेंगे उसके लिए डिविजिबिलिटी जो रूल है वो क्या होना चाहिए, या तो उसका लास्ट का जो है वो 0 होना चाहिए। तो लास्ट में 0 नहीं है तो कितना है, लास्ट में 3 आ रहा है जो इकाई का अंक निकल के आया है, यानी कि रिमाइंडर निकल के आ रहा है, तो उसका क्या हो गया ये यूनिट डिजिट भी होगा, यानी कि इकाई का अंक भी होगा उसका। तो इस तरह से हम जो अगर हमें लास्ट के 2 यूनिट यानी डिजिट पूछेगा तो उसके लिए हम डिवाइडेड करेंगे 100 से, एंड 3 पूछेगा तो इसको 1000 से डिवाइडेड करेंगे। आगे ऐसे एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, यानी लास्ट 2 डिजिट, व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट, व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन दिया है हमें 2099, और क्या दिया है 107, 98, 93, 901 इंटू 20, यानी कि हमें इस तरह से दिया है। इसका जो लास्ट के 2 अंक बताने हमें क्या होंगे, तो लास्ट के जब हम इकाई का अंक लगा रहे थे उसको डिवाइड किससे कर रहे थे 10 से, इसके लिए हम क्या करेंगे इसको डिवाइडेड करेंगे हम 100 से, यानी कि 2 बताने। तो जब हमने इसको डिवाइडेड किया तो ये पूरी तरह कितना आ गया, यानी कि इसको जब हम देखा तो 99 लास्ट के वर्ड में तो एक ज्यादा है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना बचा -1, ये कितना है तो +7 इसमें बचा, ये कितना है -2 बचा इसमें, इसका कितना बचा माइनस के, जब इसको हमने पूरी तरह से डिवाइडेड किया यानी कि 9400 यानी कि -10, और इसका कितना बचा हमारा +3। जब इसका इंटू किया हमने फिर यानी कि -1 × 7 × -2 × -10 × 3 अपॉन 100, यानी कि 2 प्लस हो गया ये फिर माइनस हो गया, यानी 3 माइनस है तो माइनस रहेगा, और 10 तिया 30, 7 दूनी 14, 30 14 कितना बचेगा 30 × 14 100, क्या होगा निकल के माइनस तो आ रहा है यहाँ पर 14 × 3 42, यानी कि इस तरह से +2 -10 होगा, यहाँ पर -10 नहीं होगा, यहाँ पर क्या 90 बन गया है इसको, यहाँ पर 901 दिया है, एक है, ठीक है। तो इसको जब डिवाइडेड किया तो कितना बचा +1 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर। इसको जब करेंगे तो क्या होगा निकल के 3 दूनी 6 और 64 42, प्लस के 42 बच रहा है इसमें, 100 से डिवाइड किया यानी ऊपर वाली संख्या क्या है छोटी है, तो जो 100 से डिवाइडेड नहीं है तो इसका रिमाइंडर क्या बच गया, यानी कि लास्ट के जो रिमाइंडर जे भी है और लास्ट 2 डिजिट भी कौन से हमारे, लास्ट 2 डिजिट
ये हमारे कितने 42, यानी कि जो 4 और 2 हमारे लास्ट के 2 अंक हैं इसमें, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन देखने के बाद अब इसमें एक और मेथड के क्वेश्चन है, वो भी देखेंगे कि जब हम कैंसिलेशन जो फंडा लगाते हैं, यानी रूल लगाते हैं, उस तरह किस तरह के क्वेश्चन को इसको यूज करते हैं। यानी हमें क्वेश्चन दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हमें इस तरह से, यानी कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट, इसमें भी लास्ट के 2 अंक बताने हैं। तो लास्ट के 2 के लिए हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले इसको डिवाइडेड करेंगे किससे, 100 से, 100 से इसको डिवाइड। तो क्या बच रहा था इसमें, रिमाइंडर देगा -3, इसमें -4, इसमें कितना बच रहा है -27, यानी कि इसको ये तो बड़ा होता चला जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कैंसिलेशन रूल है, फंडा, इसको यूज करेंगे। इसके लिए क्या होता है इसमें कि 97 into 96 173 into 07 into 5। क्या देखा, इसके लिए जो होता है कि जिस संख्या से हम अगर जिस दोनों संख्या को काटेंगे और लास्ट में हम जो रिमाइंडर आएगा उससे इसका गुणा कर देंगे, जो लास्ट आंसर है उसमें इसका क्या करेंगे, गुणा, इस संख्या से इसको काटेंगे। तो इसको लिए क्या काटा कि हमने इसको काटा 4 से, 4 1 4 2 8 4 चौक 16, कितना बचा 25, समथिंग सही हो गया। अब इसके लिए देख लो कि इसमें क्या 25 चौक 100 या माइनस के 3 रिमाइंडर बचा, 25 1 25 माइनस का 1 रिमाइंडर बचा इसका, और 25 75 कितना माइनस के 2, यहाँ पर कितना बचेगा 25 1 यानी कि प्लस के 7 बचा। यहाँ पर इस पर क्या बचा 25 50 प्लस के 1, ठीक है। जब इसका इंटू किया हमने तो इंटू क्या निकल के आ गया, 3 पॉजिटिव हो गया, 3 प्लस हो फिर माइनस हो गया, 3 दूनी 6 और 6 7 42, यानी कि 42 बट्टे 25। इसको सबसे लिख लेंगे क्या, हमें 4 से काटा है, 4 से काटा है, 42 आ गया, क्या निकल के आ गया माइनस का। अब माइनस का तो हमारा आंसर होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 25 से हमने फिर इसको डिवाइडेड किया तो क्या निकल के आ रहा है 25 से इसको लास्ट में, यानी कि 3 दूनी 6 6 7 42 निकल के आ गया, ठीक है। 25 से इसको डिवाइडेड किया तो कितना, 25 से 25 और 25 दूनी 50, यानी कि 8 रिमाइंडर बचेगा, 8 बचेगा इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, 8 को जब हम 4 से क्या करेंगे, फाइनल रिमाइंडर यानी पॉजिटिव, और इसको 25 यहाँ पर 42 आ गया, 25 से इसको डिवाइडेड किया कितना आ गया निकल के, ये कि क्या होगा हमारा माइनस, 25 में हमने माइनस किया कितना, 25 से माइनस किया इसमें, यानी कि 8 रिमाइंडर है। हम फाइनल में क्या कर रहे थे, जो फाइनल हमारा जो आंसर आ रहा था उसको हम क्या कर रहे थे, 4 से इसको इंटू करना था, यानी कि 8 into 4 8 चौक 32, यानी कि जो फाइनल रिमाइंडर निकल के आ रहा था हमारा, क्या आ रहा था, वो आ रहा था हमारा 32, यानी कि जो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है पॉजिटिव, उसमें क्या करेंगे, जो माइनस वाला हमारा क्या होता है, रिमाइंडर नहीं होता है। एंड जब जो लास्ट में रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा था इसमें, यानी कि 4 से डिवाइडेड करने के बाद 8 को हम क्या करेंगे, 4 से इंटू करेंगे तो फाइनल जो रिमाइंडर निकल के आएगा हमारा, वो क्या आएगा निकल के इसमें 32, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया इसमें एक और, इस तरह से क्वेश्चन दिया है कोई कि 28 बट्टे कैसे दिया है 9, 28 बट्टे 9 की घात कितने में 50, एक और दिया इसमें 28 बट्टे 9 की घात दी हमें 51। इस तरह से इसके रिमाइंडर बताना है। इसका रिमाइंडर देखें तो क्या निकल के आएगा, 29 27 यानी कि +1, इसका क्या बचेगा 29 27 यानी +1 बच रहा है, इसको +1 की जो घात है 50 करेंगे क्या आएगा निकल के 1, यानी कि इसका रिमाइंडर 1। इसको जब किया तो इसका रिमाइंडर कितना +1 बच रहा है, इसको +1 को जब घात किया हमने 51 से क्या आ रहा है निकल के +1, ठीक है। जो इसका जो फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है +1। अब हमने देखा इसमें कि इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 26 बट्टे 9 और पावर 50
26/9 होल पावर 51। अब देखो इसमें कि 29, 27 कितना -1 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर, यानी कि -1। और इसमें कितना बच रहा है, -1 बच रहा है। इसको -1 से जब इसको घात 50 की तो कितने आगे निकल के प्लस का 1। और इसके लिए कितना बच रहा है, -1 को जब घात किया यानी कि 51 से तो कितना आ गया, यानी कि ऑड घात है हमारी, तो कितना आ गया -1 निकल के रिमाइंडर। यानी कि इस तरह की जब क्वेश्चंस दिए होंगे हमें, यानी कि जिनका रिमाइंडर -1 और +1 आ रहा है, तो इस तरह से इसको क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, -1 वाले क्वेश्चंस के लिए। एंड इसमें आगे दिया है एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो हमें होना चाहिए इसके बारे में, जो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इनके मान पता होना चाहिए, 2 की पावर समथिंग 12 तक 3 की पावर पता होना चाहिए, और 4 की पावर पता होना चाहिए, ऐसे ही 5 की। ठीक है, आगे जब इस तरह से हमें इस पे जो क्वेश्चंस देगा तो वो क्या करेगा कि इसके क्वेश्चंस जब हमें देगा, वो बोल रहा है कि 29/9 इज होल पावर 512, इसमें होता है इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हम क्या सोचेंगे कि जो रिमाइंडर है उसको हम क्या बने, -1 या +1 बना के करेंगे, तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी होगा बनाना। तो क्या हमने देखा कि ये कट कैसे रहा है, 29, 27, यानी कि कितना बच रहा है, 29, 27, रिमाइंडर कितना बच रहा है +2, और +2 की जब हम होल पावर 512 करेंगे 9। अब हम देख लो यहाँ से कि इसको कैसे यहाँ पर 8 बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर +2 हमें बनाना क्या है, +1 या -1, इनके बीच में बनाना है, यानी कि या तो ये होनी चाहिए या फिर ये। इसको देखा कि 2 की पावर क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू, और कितना 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 3 × 3 और 3 × 9 चौक 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि इसका इससे इंटू करेंगे तो कितना आ गया, 3 × 12 की 2 हासिल है, 3 × 9 = 10, 3 × 12 134 ऐसे समथिंग बच रहा है। कितना बच रहा है यहाँ पर, यानी कि 3 × 12 की 2 हासिल 1, और 3 × 9 = 10 हासिल की 1, और 3 × 3 = 4, यानी इस तरह से नहीं होगा। इसको 512 को 3 × 3, यानी 3 से नहीं कट रही है, समथिंग इस तरह से इस क्वेश्चंस को देखेंगे। इसको जो आगे बताऊंगा, इसका जो डायरेक्ट है वो पहले इसके बारे में इसका इतना पता होना चाहिए। एंड आगे इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि यानी 2 की पावर हमें 60 देगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो इसके लिए हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, 2 की पावर क्यूब × 20, यानी 20 × 60/9। इसको इक्वेशन यहाँ से नहीं बनेगी क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको हम आगे बताएंगे। डायरेक्ट जो पावर वाले क्वेश्चंस हैं उनमें इसको बताएंगे, या फिर इसको मैं अभी करा देता हूँ। एंड इसमें जब हम देख रहे हैं तो 2 की क्यूब क्या होता है 8, और 8 का रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पर -1 को जब हम घात 20 हुई तो कितना आगे निकल प्लस के, यानी कि रिमाइंडर क्या आगे निकल प्लस के 1। ठीक है, इसी तरह से फिर हमें एक और क्वेश्चन दे दिया उसने कि 2 की पावर 62/9। हमें क्या है कि यानी कि हम 2 की पावर n के ऐसे फैक्टर करेंगे, या तो फिर वो मैक्सिमम होनी चाहिए वैल्यू उसके, यानी +1 आना चाहिए, या फिर -1 मिनिमम होने के बाद। 2 की पावर 62 है, जो अब इसको देखा हमने क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 × 2 की पावर 60/9। इसको आगे देखा कि 2 की पावर 2 × 2 की पावर क्यू इंटू क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 2 की पावर 20, 20 60। रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पर, -1 रिमाइंडर यहाँ पर बचा है जब हमारा, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 दूनी 4, यानी कि +5। अब इसको किया -1 की पावर 20 तो +1 बच गया यहाँ पर, इसको इससे इंटू किया तो क्या निकल के 5, यानी कि इसका रिमाइंडर है वो कितना निकल के आ गया हमारा 5। ठीक है, इस तरह से इसको 2 दूनी 4, 4 5 9, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आगे निकल के, सॉरी 4 होगा, 4 रिमाइंडर आगे निकल के हमारा 4। ऐसे इसको डील करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे क्वेश्चन देगा वो हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम करते रहेंगे, बट जब
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, यानी कि इस तरह के भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। 23 की पावर 491 प्लस 29 की पावर 491 डिवाइडेड बाई 26, इसका रिमाइंडर बता। इसका जब रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या इसका रिमाइंडर 26 सेकंड 26 यानी कि -3 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचा +3। जब हम -3 रिमाइंडर की घात 491 कर रहे हैं तो यहाँ पर +3 रिमाइंडर की घात 491 कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों कट जाएंगे आपस में और रिमाइंडर क्या आएगा, दोनों को मतलब कट कैसे जाएंगे, दोनों का रिमाइंडर निकालेंगे। फाइनली कितना होगा, जितना निकल के आएगा समथिंग दोनों का बराबर आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों जुड़ने के बाद क्या हो जाएंगे 0। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका हमें डायरेक्ट बता देंगे, इसका रिमाइंडर लिख लेगा हमारा 0। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम थे वो क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं कंप्लीट। अब इसमें जो क्वेश्चन है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का, कैंसिलेशन रिमाइंडर में बता चुका हूं कि वो संख्या जिसको हम जब काटेंगे लास्ट में उसका जो करेंगे, यानी कि उसका जो गुणा करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा रिमाइंडर, उसमें उसका क्या करेंगे इंटू करेंगे। क्वेश्चन दिया है हमें, अब हम दिया है कि 45/20, इसके देखेंगे। सबसे पहले इसको डिवाइड किया, 20 दूनी 40, रिमाइंडर कितना आ गया निकल के 5 +5। जब इसको हमने कैंसिल किया, यानी कैंसिल आउट करने के बाद 5 9 45 5 चौक 20, 9/4, तो रिमाइंडर कितना आ गया निकल के 4 दूनी 8, रिमाइंडर आ गया निकल के +1। तो कैंसिलेशन रिमाइंडर से क्या है, दो आंसर निकल के आते हैं हमारे, एक तो ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें देख लेंगे रिमाइंडर कितना निकल के हमारे इसमें 4 1 4 यानी 5 भी हो सकता है इसका। और लास्ट में हम क्या कर रहे थे, सॉरी 4 1 4, इसको कितने से काटा हमने 5 से, 4 1 4 कितना बचा, रिमाइंडर 1 बच रहा है यहाँ पर। हम क्या कर रहे थे लास्ट में, जो हम इससे कैंसिल आउट कर रहे थे उसको क्या इसमें इंटू करना था, इंटू किया तो क्या निकल के रिमाइंडर 5, यानी कि दोनों बराबर है। तो जो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। लास्ट इसमें 1 2 क्वेश्चन और देखेंगे कि क्वेश्चन जब हमें दिया होगा इस तरह से कोई, टू इज पावर 72/96, इसका बताना है रिमाइंडर निकल के क्या है। तो ये क्या है, कैंसिलेशन रिमाइंडर पे है जो क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 का ऐसा जो कितनी घात है जो कि 96 के समथिंग आती है। 96 के सबसे पहले हमने फैक्टर किए, तो 96 के फैक्टर करेंगे तो क्या निकल के 96 2 2 चौक 8 2 16 24 12 6 3 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5 into 3 क्या होता है हमारा 96। 2 की पावर 5 into 3 को क्या लिख सकते हैं 96। 2 की पावर 72 को क्या लिखेंगे, यानी कि 36 दूनी 72 होते हैं हमारे, तो इसको लिख लेंगे हम 2 की पावर 5। और इसके लिए क्या करेंगे 2 की पावर 5 into 2 की पावर 67, यानी कि जब बेस हमारे समान होते हैं तो इनकी घातें क्या है आपस में जुड़ जाती है। तो जुड़ने के बाद 67 + 5 को करेंगे तो कितना आ गया निकल के 72। अब जिससे ये काट दिया, यानी कि अब जो हमारा कैंसिलेशन रिमाइंडर यहाँ पर लगा है तो 2 की पावर 5 से हमने इसको काटा है। लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करेंगे हम इससे इंटू। अब इसमें हम देखेंगे, यानी कि इसका जो 3 से डिवाइडेड करेंगे तो क्या निकल के -1। और -1 को जब हमने देखा कि -1 की घात जब इवन है यानी ऑड है, तो जो आंसर निकल के आ रहा है तो -1 आएगा। इस आंसर को हम क्या करेंगे, जो माइनस का रिमाइंडर हमारा होता नहीं इसमें, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे नीचे से, तो कितना आ गया निकल के 2। और जो रिमाइंडर फाइनल निकल के आएगा +2, इसको हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 से इसको इंटू करेंगे। तो 2 की पावर 5 हमारा क्या होता है, यानी कि 32, और 32 into 2 कितना आ गया निकल के हमारा 64, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा निकल के आ गया हमारा 64। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सो फाइनली आज के लिए बस इतना ही, और कल इसमें आगे बढ़ाएंगे, और जो फैक्टोरियल वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे होंगे उनको भी करेंगे, और आगे इसमें नंबर सिस्टम में और कुछ देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।